गाइस, कैसे हो सब। तो आई नो वीडियो लेट हो चुकी है, तो मैं अभी थोड़ी देर तक तुम्हारी वीडियो डाल दूँगी। बट द थिंग इज़ कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो तुम्हारी आज इस वीडियो में नोट्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि नोट्स कैसे बनाने हैं और कैसे तुमने मतलब एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी तुम्हारा बिगिनर्स का होता है ना कि लाइक दी ये समझ नहीं आ रहा, दी मैनेज कैसे करें, दी मतलब समझ नहीं आ रहा कि कौन से सब्जेक्ट का कैसे नोट्स बनाना है, और तुम पेज फिलिंग पूछते हो कि दीदी कितना एक क्वेश्चन लाइक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना पेज हमने फिल करना है, हम वो सब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और इसमें तुम्हारे और कोई कंसेप्ट जो भी मुझे याद होंगे मैं वो सब डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, और इस वीडियो के बाद तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी इस वीडियो के नीचे तुम मेरे को या फिर जो हमारी शाम को लाइव सेशन होएगी उसके अंदर तुम कंप्लेंट्स या जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात आती है कि तुमने नोट्स कैसे बनाना है और कैसे तुम्हें मतलब इजीली समझ आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि नेवर राइट इन पैराग्राफ्स। ठीक है, तो इन स्कूल हमें हमेशा बताया हुआ है कि हमें पैराग्राफ्स में लिखना है, बट यहाँ पे इन द कॉलेज पैराग्राफ्स काम नहीं करते। जिधर भी तुम पैराग्राफ स्टार्ट कर दोगे वहीं पे तुम्हारे क्रॉस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर होगा ना वो ट्राई करेगा कि इतने स्टूडेंट्स लाइक 100 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनको होगा कि मैं जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स मतलब चेक करूँ, और वो तुम्हारा पैराग्राफ चेक नहीं करेंगे। वो हमेशा तुम्हारी जैसे मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं ना ऐसे चेक करेंगे, या फ्लो चार्ट्स चेक करेंगे। फ्लो चार्ट्स के बारे में मैं तुम्हें आगे बताती हूँ। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ट्राई टू मेक योर नोट्स शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल क्या होएगा कि जो तुम्हारे नोट्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट्स इन द सेंस कि मतलब ये नहीं कि तुमने पैराग्राफ में इतना इतना बड़ा लिख दिया, जस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है सिर्फ उसी को राइट करो। समझो, एक टॉपिक लिया मैंने, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ही तुमने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे लिखना है। अभी तक के लिए मतलब ये समझ लो। ओके, देन उसके बाद आता है कि मेक डायग्राम्स वेयर नीडेड। डायग्राम्स हर जगह बना के आओ जहाँ पे उस वो बन सकता है। ठीक है, जहाँ डायग्राम बन सकता है वहाँ पे छोड़ के मत आना। लाइक एनाटमी का जो पेपर होता है वो बेस्ड ही डायग्राम्स के ऊपर होता है। अगर तुम डायग्राम बना के आए हो ना, वो थ्योरी तुम्हारी बाद में देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं कि तुमने डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, देन आता है यूज़ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स का मतलब क्या होता है, लाइक एक क्लासिफिकेशन हो रही है ना। क्लासिफिकेशन के आगे 3-4 पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद आगे 3-4 पार्ट्स हैं, ऐसे बना के आओ। ठीक है, बाद में आती है रेगुलेशंस जो तुम्हारे फिजियोलॉजी में आती हैं। उसका भी ऐसे मतलब एक तुमने लाइन लिखी, उसके आगे ऐसे होता है, उसके आगे एक लाइन ऐसे लिखी, फिर उसके आगे ऐसे होएगा, ऐसे होएगा। ठीक है, ये सब तुम्हारा ऐसे फ्लो चार्ट बनते हैं। देन डू नॉट यूज़ क्लाउड्स और अदर शेप्स, यू कैन यूज़ सर्कल्स और स्क्वेयर्स। ठीक है, तो हमें काफ़ी जनों ने बताया था कि क्लाउड्स बना के आओ जी, जब क्लासिफिकेशन लिखते हो ना उसके ऊपर क्लाउड्स बनाया हो। ठीक है, तो कभी भी मत बना के आओ, इतना कोई वो बहुत ही अजीब लगता है। उसकी जगह तुम स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, या उसको सर्कल बना सकते हो कि क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये सब तुम्हारा आ गया कि तुमने शेप्स जो है ये वाली से अब सिंपल शेप्स यूज़ करो। देन होता है कि यूज़ ऑलवेज डार्क पेन। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमेशा डार्क पेन यूज़ करो, ताकि जो कई बार जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना वो मतलब कंप्यूटराइज पे चेक होता है, कंप्यूटर पे चेक होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अगर तुम लाइट पेन यूज़ करते हो ना, वो कई बार तुम्हारे जो वर्ड्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, इस वजह से डार्क पेन यूज़ करो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलो। देन आता है एवरी subjects needs different management though they relate to each other, like anatomy and physiology। उन दोनों के नोट्स हमेशा अलग अलग बनते हैं। एनाटमी में तुम वो चीज़ नहीं लिख सकते जो तुम फिजियोलॉजी में लिखोगे, चाहे वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ठीक है, ये भी मैं तुम्हारा आगे क्लियर करती हूँ। 4 ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम क्लिनिकल पर्सपेक्टिव टू। वाई, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया था, नॉट दिस टाइम, जो हमारी टाइम आया था जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, तो वो एक तरह से जो फिजियोलॉजी का पेपर आया था उसमें सारा का सारा डिजीज़ कंडीशन था जो हमने कभी भी थ्योरी पार्ट में नहीं पढ़ा था।
वो हमने सारा कुछ क्लिनिकल उसमें ही देखा था। इसलिए क्लिनिकल में भी तुम्हें अपना उतना ही ध्यान लगाना जितना तुम अपना थ्योरी पार्ट में लगा रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, कई बार मस्ती मजाक होती है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट कुछ सीखो, ठीक है। एग्ज़ाम कैन ऑल्सो बी ऑन बेस्ड ऑफ योर क्लिनिकल नॉलेज, जो मैं तुम्हें अभी बता दिया। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे मेरे कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स पढ़े हैं, मैं उसमें से दिखा देती हूँ। सो ये जो मेरा आ रहा है ना, ये मेरा एनाटमी का आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने बोन का पूरा वो बनाया हुआ है कि इसमें मेरे पूरी बोन की डायग्राम है, और इसमें तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैंने सारा कुछ यहाँ पे करा हुआ है। बट अगर ये तो चलो मैंने देख के बनाई हुई है, बट अगर टाइम पे अच्छी सी नहीं बनती, पर तब भी बना के आओ, जैसी भी बनती है ना उस टाइम वैसी बनाया हो। ज़रूरी नहीं है मतलब इतनी भी मत बना के आना, बट ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसी सेम ही बनानी पड़ेगी। उसको तुम थोड़ा बहुत जो उसके मेन पॉइंट्स है ना, अगर तुम उसको भी कर दोगे ना कि हमने ये बनाया हुआ है, तब भी वो ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद आती है एनाटमी। एनाटमी में हम कैसे लिखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या आता है कि मैंने उसके पार्ट्स लिखे, ठीक है, और उसको मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिखा है। तुम कहीं भी देख रहे होगे ना, पैराग्राफ नहीं है, ये 3-4 पॉइंट वाला जो पैराग्राफ है, सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने डिस्कस किया हुआ है, पर मैंने किसी को भी इन सबको इकट्ठे मैंने उसमें नहीं लिखा हुआ। तो ये तुम्हें हमेशा याद रखना है कि ये तुम्हारा लिए पॉइंट्स में ही होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में मैंने ये देखो कैसे मैंने फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं, ये तुम्हें सारे यूज़ करने हैं एज अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये हमारा आ गया, ओके। ये सारे फ्लो चार्ट्स आ गए मेरे, ये मेरे सारे नोट्स होते थे, तो मैं हमेशा इसी में से ऐसे पढ़ती थी कि लाइक मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए, उसमें से मैं पढ़ती होती थी। ऑफ कोर्स सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट अगर तुम ऐसे बनाते हुए चलोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि तुम्हें कितने पेज भरने हैं। पेज भरना देखो, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें पेज ज़्यादा ही भरने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अब तुम 15 नंबर गिन गिन के तो ना चलोगे, तो जितने पेज भरे जाते हैं भरो, बट हमेशा याद रखो कि फर्स्ट पॉइंट में तुम्हारा जितना भी उसका रिलेटेड चीज़ है उसको लिख दो। एंड वाले पार्ट में चाहे तुम दोबारा से उसको सिर्फ वही कर रहे हो, बट ये है कि एंड वाला पोर्शन भी तुम्हारा उतना ही प्रिसाइज्ड होना चाहिए, लाइक उतना ही तुम्हारा अच्छे से लिखा होना चाहिए जितना तुमने पहले वाला लिखा है। लाइक फर्स्ट में तुम पूरा उसके रिलेटेड लिख दो, जो भी तुम्हारा मतलब पर्टिकुलर अच्छी वाली नॉलेज है ना, वो सारी तुम स्टार्टिंग से लिख दो, क्योंकि पढ़नी उन्होंने स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। लाइक समझो ओके। तो बेसिकली हम जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके लिए हम एक सिंगल पेज भरते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब लिटरली तुम्हारा 2 मार्क्स का मतलब जितना भी तुम भर सकते हो भर दो। उसके अंदर अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कंटेंट है तो उसको छोटा छोटा करके मतलब पॉइंट्स में बना के लिख दो। देन आता है 5 मार्क्स का कंटेंट। 5 मार्क्स के लिए हम 1, 2 और ये हाफ पेज भरते हैं, लाइक 2.5 पेज भरते हैं हम, ओके। तो इसके अंदर तुम्हारा सारा 5 मार्क्स का आना चाहिए, ठीक है। चाहे तुम्हें वो लगता है कि कंटेंट ख़त्म है या नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हारा स्टार्टिंग में सारा अच्छा वाला कंटेंट होना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि बच्चे को पेपर या जो भी है आता हो, ठीक है। ऐसे ही हम 4 नंबर के लिए 2 पेज भर देते हैं और 3 नंबर के लिए 1-1.5 पेज भर देते हैं, ठीक है। सो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ आ गया हो। और आज की जो हम लाइव रखेंगे वो 7 o'clock की रखेंगे, ताकि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी क्वेरी आती है तुम 7 बजे वाली लाइव में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय गाइस। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस अगर तुम्हें और चाहिए होगी तो मुझे बताना। आज लाइव में तुम्हें जो भी डाउट्स आते हैं मैं वो क्लियर करने वाली हूँ, चाहे वो काउंसलिंग के हो चाहे वो किसी और रिलेटेड हो, तो मैं वो ज़रूर मतलब क्लियर करूँगी। किसी और रिलेटेड मतलब नर्सिंग रिलेटेड जो भी तुम्हें डाउट्स होंगे, या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस वगैरह पूछना होगा, या जो भी तुम्हें लगेगा मैं वो तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं शाम को 7 बजे।